ओके जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें आप लोगों ने मास परसेंटेज किया था, वॉल्यूम परसेंटेज किया था, मास वॉल्यूम परसेंटेज किया था, स्ट्रेंथ किया था। और स्ट्रेंथ को हम लोगों ने डिफाइन किया था, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर हम लोगों ने उसे रिलेट भी किया था स्ट्रेंथ मास वॉल्यूम परसेंटेज से। हमारा रिलेशन आया था स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। फिर स्ट्रेंथ को हम लोगों ने मास परसेंटेज के साथ भी रिलेट किया था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10। फिर स्ट्रेंथ को हम लोगों ने मोलैरिटी के साथ भी रिलेट किया था, और वो हमारा आया था मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और स्ट्रेंथ को हम लोगों ने नॉर्मेलिटी के साथ भी रिलेट किया था, जिसमें हमारा आया था नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। तो आज हम लोग इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। आज फर्दर हम लोग पार्ट 3 में जो बाकी टर्म्स हैं हमारे पास उनको करते हैं। तो बाकी टर्म्स में नोट करो जरा, नेक्स्ट इज मोलैरिटी। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। कैपिटल एम से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन इसे करेंगे हम लोग, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present per liter of the solution, per liter of the solution। तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया इसे, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसे मैथमेटिकली देखें तो क्या बनेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N small n stand for number of moles, B stand for solute, divided by volume of solution। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में अगर हमारे पास हो तो हमारा रिलेशन बन जाएगा ये, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसका हमारे पास यूनिट बनेगा, यूनिट ये तो मोल है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में, तो यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर। यूनिट क्या बनेगा, मोल पर लीटर। और इसी मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल एम या मोलर भी कहते हैं, MOLAR। ओके, फर्दर हम लोग इसे एलेबोरेट करें अगर, अब आपको यह पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो किसके बराबर है, वो गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है इसमें डाल देते हैं, तो तब हमारा रिलेशन बन जाएगा देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ये डाल दिया तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में आ जाए। अब बहुत बार क्या होता है कि हमें वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दी गई होती है, तो हम लोग उसे लीटर में चेंज करते हैं। अब लीटर में चेंज करना हो तो ये इक्वेशन फर्दर आगे नई बन जाएगी, गिवन मास दैट इज WB अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम जब आपको मिलीलीटर में दी जाए तो उसे लीटर में चेंज करना हो तो आपको पता है डिवाइडेड बाय 1000, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा सेकेंड रिलेशनशिप जो है वो बन जाएगा ये, इनफैक्ट थर्ड रिलेशनशिप। फर्स्ट हमारा रिलेशनशिप ये था, सेकेंड रिलेशनशिप हमारा ये, और थर्ड हमारा रिलेशनशिप जो है वो ये बन गया जब वॉल्यूम हम लोगों को मिलीलीटर में दी गई है और हम लोगों ने उसे लीटर में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000, वो 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा। मोलैरिटी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन जो हैं वो मोलैरिटी के जो हैं वो आते हैं। तो मोलैरिटी में फिर से रिपीट कर दूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो मैथमेटिकली हम लोग देते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इस बेस के ऊपर अगर यूनिट हम लोग देखें
तो मोलैरिटी का यूनिट बन गया मोल पर लीटर, जिसे हम लोग मोलर भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने फर्दर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बराबर होते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो हम लोगों ने पुट किया इसकी जगह पे, तो हमारा रिलेशनशिप बन गया ये। तो बहुत बार हमें क्या होता है, वॉल्यूम जो मिलीलीटर में दी जाती है तो हम लोग उसे लीटर में चेंज करते हैं, तो उस केस में आपका रिलेशन जो है वो ये बन जाएगा। अब नोट डाउन करो, मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो मोलैरिटी जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म, कन्वर्शंस भी हम लोग देंगे, एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है, मोलैरिटी अलग अलग ढंग से कैसे दी जाती है, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग देते हैं। अब मोलैरिटी के ऊपर, मोलैरिटी अगर आपको दिया गया हो 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, कैपिटल एम भी आपको बताया, इसे हम लोग मोलर बोलते हैं। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, इसका यह मतलब हुआ, इट मींस 1 मोल ऑफ द सोल्यूट, 1 मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमारे पास 0.5 मोलर सॉल्यूशन भी हो सकता है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब इसे हम लोग सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, इसे हम लोग सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और सेमी मोलर सॉल्यूशन का यह मतलब हुआ 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका, 0.5 मोल, ये 1 मोलर था, तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल, इसे हम लोग सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग 0.1 मोलर सॉल्यूशन भी इस फॉर्म में भी दिया जाता है, इसे हम लोग डेसीमोलर सॉल्यूशन कहते हैं, इसे हम लोग डेसीमोलर सॉल्यूशन कहते हैं। डेसीमोलर सॉल्यूशन का यह मतलब हुआ कि आप लोगों ने 0.1 मोल, पहले क्या था 0.5 मोल, अब है 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद आगे बढ़े, इसको हम लोग 0.01 मोलर सॉल्यूशन भी हमें दिया जाता है, इसे हम लोग सेंटीमोलर सॉल्यूशन कहते हैं। और सेंटीमोलर सॉल्यूशन का आपके सामने यही मतलब कि आप लोगों ने 0.01 मोल ऑफ सोल्यूट लेना है, उसे 1 लीटर, 1 लीटर तो सभी में है, आप लोगों ने 1 लीटर में डालना है। उसके बाद एक और 0.001 मोलर सॉल्यूशन भी हमारे पास आता है, इसे हम लोग बोलते हैं मिली मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन। सारी टर्म ध्यान से देखना, मिली मोलर सॉल्यूशन, दैट इज 0.001 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर। सभी के लिए सॉल्यूशन आपका 1 लीटर ही रहेगा। यहां आपका 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter of the solution, 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter of the solution, 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter of the solution, and 0.001 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter of the solution. तो मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन एंड सेंटीमोलर, और उसके बाद मिली मोलर सॉल्यूशन, ये डिफरेंट टाइप है। हमें कई बार जो है प्रैक्टिकल में ये चीजें पूछी जाती हैं। जैसे सपोज करो आपको दिया जाता है यही सॉल्यूशन सारे ये ले लेते हैं, तो हमें बोला जाता है, एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब इसका आप लोगों ने 1 मोलर सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करना है, इसका आप लोगों ने सेमी मोलर सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करना है, इसका आप लोगों ने डेसीमोलर सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करना है, इसका आप लोगों ने सेंटीमोलर सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करना है, और इसका आप लोगों ने मिली मोलर सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करना है। अब बात आती है, अब आपको ये पता है कि ये 1 मोल अगर आप लोगों ने लेना हो तो 1 मोल आप इसका टोटल मास कर लो, दैट इज सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 प्लस 1, 40 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास बन गया 40 ग्राम पर मोल। अब 40 ग्राम पर मोल लिया मीन्स 1 मोल, ये 1 मोल का मास है। अब आ जाते हैं पहले सॉल्यूशन पे, तो आपने क्या करना है, आपने 40 ग्राम
40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेके 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेके डालना है 40 ग्राम, डाल दिया। इसमें आप लोगों ने 40 ग्राम ये डाल दिया, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद आप लोग पानी मिलाते चले जाओ जब तक ये 1 लीटर ना हो जाए। अब हमारा आ गया 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बोल दो ये आपका बन गया 1 मोलर सॉल्यूशन, ये मोलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है 0.5 मोलर, इसका मतलब आपने इसका 0.5 मोल लेना है। 1 मोल अगर ये 40 है तो 0.5 मोल कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 0.5 दैट इज 20 ग्राम। अगर आप लोग इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ग्राम अब लेते हो, पानी मिलाते चले जाओ, 1 लीटर सॉल्यूशन बन गया। अब हम लोग बोलेंगे ये आपका जो है ये सेमी मोलर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, दैट इज 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से 0.1 है तो आप लोग इसे 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करके हमारा 4 ग्राम आ जाएगा। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, 1 लीटर सॉल्यूशन बना दो, दैट इज आपका डेसीमोलर सॉल्यूशन। इसी तरीके से 100 से डिवाइड करो इसको 40 को, मोलर मास को, क्योंकि वो 1 मोल है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो 0.4 बन जाएगा। वो डाल के आप लोग 1 लीटर सॉल्यूशन बना दो, वो आपका बन जाएगा सेंटीमोलर सॉल्यूशन। और इसी तरीके से 40 को डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, वैल्यू जो आएगी वो आप लोगों ने ग्राम में पहले ले लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने पानी मिलाना है, और 1 लीटर जब ये सॉल्यूशन बन जाए दैट इज मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोट करो। तो आपके पास मोलर, सेमीमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिलीमोलर सॉल्यूशंस बन गए। मिलीमोलर सॉल्यूशंस है वो बन गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे रिलेट करते हैं अलग अलग टर्म से। रिलेट क्या करना देखते हैं। रिलेट ये किया कि हमें बोला जाता है मोलैरिटी वर्सेस स्ट्रेंथ को रिलेट करो। मोलैरिटी और स्ट्रेंथ को आपस में रिलेट करो, करते कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन दी थी, उसमें हम लोगों ने ये दिया था नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और उसका हमारा मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या आया था, गिवन मास वॉल्यूम सॉल्यूशन की, और अगर लीटर में आपको बताया था नहीं दी गई हो, मिलीलीटर में दी गई हो, तो इसे डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इस 1000 को ऊपर लेके जाना है। ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। तो स्ट्रेंथ का हमारे पास ये रिलेशन बना था, ये हमारे पास स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप बना था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मोलैरिटी का रिलेशन लिखते हैं। तो मोलैरिटी जो है, अब आपको ये पता है भी कि हम लोगों ने मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को आगे बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में दी जाएगी तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा WB अपॉन MB मींस मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम मिलीलीटर में दी जाए डिवाइडेड बाय 1000, वो 1000 ऊपर आ जाएगा। जब आ गया, अब जरा देखो ध्यान से, ये टर्म हमारे पास जो है ये टर्म स्ट्रेंथ में भी सॉल्यूशन की, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन की, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन की, वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो देयरफॉर हमारे पास मोलैरिटी क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। पहले हम लोग MB कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इससे आप लोग मोलैरिटी भी निकाल सकते हो, और इससे आप लोगों ने पिछले जैसे किया था चैप्टर में हम लोगों ने उस पे लेक्चर में, तो उसमें हम लोगों ने ये रिलेशनशिप दिया था, वो कंफर्म हो गया। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्लियर? ओके, ये नोट करो। साथ साथ इसके नोट्स, साथ साथ देखो, साथ साथ इसके नोट्स बनाओ। जो चीज नहीं पता चलती है डाउट क्लियर करो, फोन करो मुझे। जो चीजें नहीं पता चलती हैं पूछते हैं, साथ साथ जो हमसे पूछते जाओ।
कॉपी साथ में रखो, नोट करो, और वो चीजें जो है वो आप लोगों ने दे ली, डाउट बिल्कुल भी नहीं। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है कि मोलैरिटी इक्वेशन बहुत बार यूज करते हैं हम लोग। मोलैरिटी इक्वेशन जब हम लोग इसे डाइल्यूशन फार्मूला भी कहते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला मोलैरिटी के लिए। हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये कि आपको दिया हुआ है अगेन 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, हमें बोला गया इसकी मोलैरिटी निकालो। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में दी गई है, मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाया, गिवन मास हमारे पास है ये 20 लिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास उसका अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, टोटल बनता है 23 + 16 + 1 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ले लिया, डिवाइडेड बाय 1000, वो 1000 ऊपर आ गया अभी, तो ये आ गया आपके पास 2, ये 40 डिवाइडेड बाय ये, तो 1 मोल पर लीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये 1 मोलर भी लिख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हम लोगों ने बना लिया। लेट हम लोगों ने प्रैक्टिकली प्रिपेयर किया हुआ, प्रैक्टिकली क्या किया हुआ, आप लोगों ने 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके 500 ml सॉल्यूशन बनाया था, 500 ml सॉल्यूशन बनाया था, यही था 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया, और इसकी मोलैरिटी हम लोगों ने निकाल दी, वो मोलैरिटी आ गया 1 मोलर, या 1 मोल पर लीटर। अब मान लेते हैं कि ये रोल नंबर, कोई क्लास में आप लोग काम कर रहे हो, लैब में काम कर रहे हो, रोल नंबर 1 ने ये सॉल्यूशन टीचर ने दिया था कि 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml ऑफ सॉल्यूशन है, बनाओ भी और मोलैरिटी भी निकालो। तो उसने सॉल्यूशन भी बना दिया और उसके बाद कैलकुलेट करके मोलैरिटी भी निकाल दी। अब क्या है कि वो स्टूडेंट बाहर, या वो बच्चा बाहर चला गया। जब बाहर चला गया, उसी का एक दोस्त आया, उसने क्या किया, उसने उसी सॉल्यूशन में पानी मिला दिया, पानी मिला के इसे 750 ml कर दिया। लेट सपोज करते हैं अब 750 ml कर दिया, 750 ml कर दिया। अब जरा सोचो, जब वो बाहर से अंदर आया, उसने देखा भाई मैंने तो 500 ml सॉल्यूशन बनाया, ये 750 ml सॉल्यूशन कैसे हो गया। इतने में उसके टीचर भी पहुंच गए वहां पे, और टीचर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब इसकी भी मोलैरिटी निकालो। अब इसका डाइल्यूशन, मैं पहले कहा ऊपर, ये डाइल्यूशन फार्मूला, इसके लिए आप लोगों ने मोलैरिटी इक्वेशन यूज करनी है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2 क्या है, M1 आपको पता है 1 वाला क्या होता है, इनिशियल कंडीशन, इसकी मोलैरिटी थी 1 मोलर, इसकी वॉल्यूम थी 500 ml। ये मोलैरिटी अब नहीं पता, M2 निकालना है, वॉल्यूम अब पता है, दैट इज 750 ml। अब यहां से M2 की वैल्यू 1 मोलर 500 ml 750 ml करके आप लोग मोलैरिटी जो है वो निकाल सकते हैं। निकल फाइनल सॉल्यूशन की जो है, तो इसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला, मोलैरिटी इक्वेशन भी कहेंगे। एडिशन फार्मूला भी है, वो आगे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशनशिप देते हैं, या पहले ऐसा करें कि ये चलो छोटी टर्म है, ये दे देते हैं कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर
टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये याद रखना है, डिपेंडेंट क्यों। अब जहां कहीं भी, थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वाले या उससे पिछले वाले शायद उसमें बताया था, यहां कहीं भी वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, वहां टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। तो क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगी, इसलिए मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नोट करो।